यहाँ पर कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका गुप्ता भी हैं मेरे साथ। प्रियंका, ये बिहार में काबा, राजनीति का काबा मैं जानना चाहूंगा, ये क्या राजनीति हो रही है? आपके ही हैं दरअसल पप्पू यादव, गलत तो मैं नहीं कह रहा हूं। वो तो चिराग पासवान को न्योता दे रहे हैं कि आ जाओ, इंडिया गठबंधन में आ जाओ। देखिए संदीप जी, सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूंगी कि जिस तरीके से एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, वो भी एम्बुलेंस के अंदर, उससे पता चलता है कि किस तरीके की वहां पर जो है व्यवस्था, कानून और सब कुछ चल रहा है। हकीकत यह है कि इससे पहले भी एक बच्ची के साथ जो है बलात्कार हुआ था। वो एम्बुलेंस में घंटों पड़ी रही, लेकिन किसी अस्पताल में उसे जगह नहीं मिल पाई। हकीकत ये है कि लगातार हत्याएं होती जा रही हैं, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो ठेकेदार हो, चाहे वो पुलिस वाला हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे दुकानदार हो, किसी तरीके से कोई सेफ नहीं। आप जुलाई मंथ की बात करें तो 60 से ज्यादा हत्याएं वहां पर हो चुकी हैं। बात कर रहे हैं हम चिराग पासवान जी की, उन्होंने साफ साफ लहजे में ये कहा है कि कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, और मुझे शर्म आती है कि मैं ऐसी सरकार के साथ में हूं जो सरकार इसे रोकने में असमर्थ है। और रोकने में क्यों असमर्थ है? क्योंकि एडीजी की भाषण सुनी आपने? उन्होंने कहा कि किसान के पास काम नहीं है इसलिए हत्याएं बढ़ जाती हैं। सीधे सीधे उन्होंने किसानों को जिम्मेदार ठहरा दिया। अब आप बताइए कि ये जो 70,000 करोड़ का घोटाला है, जिसमें कितने जीरो लगेंगे, ये पूछना चाहिए इनसे। इस घोटाले नहीं, में जो किसी किसान, कुंदन कृष्ण ने जो बयान दिया, मीडिया ने वो ढंग से उठाया भी नहीं था। हमने सीधा सवाल में बाकायदा 1 घंटे का कार्यक्रम किया, उसके बाद उन्हें जी, खेद जताना पड़ा, माफी मांगनी पड़ी किस चीज के लिए? कि मैंने किसानों के बारे में ये बयान दिया। नहीं, अरे भाई देखिए, एक एडीजी मतलब जो इस बयान को दे रहा है, उसके बाद वो माफी मांग ले रहा है, मतलब क्या है? क्या सरकार चल रही, क्या जिम्मेदारी है, क्या उसकी बातों की वैल्यू है? आप बताइए, जो पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था चला रहा है, वो इंसान कह रहा है कि मेरी बात की कोई वैल्यू ही नहीं है। वो सुबह कुछ और कह रहा है, शाम को कुछ और कह रहा है। ये तो शर्मनाक है। मुझे लगता है कि उनको पूरी तरीके से इस पर एक्शन लेना चाहिए था। किसने एक्शन लिया, आप बता दीजिए। वहां पर लगातार हत्याएं हो रही हैं, किसी के ऊपर एक्शन हुआ? वहां लगातार पुल गिरते हैं, किसी के ऊपर एक्शन होता है? वहां पर ये कहा गया कि बाढ़ मुक्त बना दिया जाएगा। आज बताइए कि गांव के गांव बहे पड़े हैं, 300 से 350, एक एक वो गांव में आप घर बह गए। एक ही तरह की तस्वीर दिखाना चाह रही हैं। नीरज कुमार जो मुख्य प्रवक्ता हैं बिहार में जेडीयू के, वो कह रहे हैं सृजन घोटाला तब हुआ जब राबड़ी देवी राज्य की मुख्यमंत्री थी। मेरे पास कागजात हैं, तेरा घोटाला बनाम मेरा घोटाला। वो कह रहे हैं घोटाले तो आप किया करते थे, नहीं हमारा तो क्या अभी किसकी घोटाला गिनवा सरकार है? रहे हैं। अरे भाई एक बात बताइए कि जितने घोटाले हुए थे, सरकार आपकी है। आप सजा दीजिए ना। किसने रोका है तो आपको? सजा लेकिन हुई ना, सवाल तो लालू ये प्रसाद पूछा। यादव को हुई ना, जेल में जाना अरे तो पड़ा ना लालू प्रसाद यादव को। अरे भाई जेल में गए ना, तो लेकिन अब कौन जेल में जा रहा है? अब कौन जिम्मेदारी ले रहा तो है? उससे जरा ये दाग धुल बताइए गए आप क्या? मुझे। 70,000 करोड़ का जो घोटाला हुआ है, वो किस डिपार्टमेंट के घोटाले हुए हैं? शिक्षा का घोटाला हुआ है, वहां ग्रामीणों के जो पंचायत राज होता है उसका घोटाला हुआ है, किसानों के साथ घोटाला हुआ है। इस बच्ची की शकल याद होगी सबको। इस बच्ची ने रो रो कर क्या कहा था? सिसकती आवाज में इसने कहा था कि एक बिल्डिंग चाहिए, स्कूल की सरकार में एक बिल्डिंग बना दे। ये इस बच्ची का पैसा है, ये इस देश की जनता का पैसा है जो खा गए हैं ये मिलकर। जवाब तो इन्हें देना पड़ेगा ना। वो सिसकते लोग, करोड़ों लोगों ने इस बच्ची के आंसुओं को देखा है। ये है बिहार के हालात। मैं पूछना और दूध का जानना जला, चाहती हूँ। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है प्रियंका, ये हमें पढ़ाया अरे गया, भाई आपको भी। ये एक बात एक मिनट बताइए सुनिए ना, संदीप सुनिए जी। ना। आप जी, कैग की रिपोर्ट पर इतनी जो आक्रामक हो रही हैं, आप तो दूध की जली हैं। वो कैग की रिपोर्ट को इतना बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया, 1,76,000 करोड़ का घोटाला हो गया जी, कोयले का अरे घोटाला हो गया, संदीप 1 रुपए का जी, घोटाला नहीं संदीप निकला था। जी, आज आप उसी संदीप कैग की जी, रिपोर्ट पर इतनी संदीप आक्रामक हैं। जी, मैं तो सिर्फ इतना पूछ रही हूँ कि तो जवाब दे देना। यहाँ जेडीयू के प्रवक्ता बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, एलजेपी के प्रवक्ता बैठे, जवाब दे दे कहाँ खर्च किया। नहीं दे पाएंगे ना। आए बाय साए कर रहे हैं बैठकर यहाँ पर। आप बताइए कि इनकी पार्टी के खुद के, आप बताइए, जो चंद्रबाबू नायडू उन्होंने क्या कहा? जो इनकी एसआईआर प्रक्रिया है, उस पर सवालिया निशान उठाए कि नहीं उठाए? जेडीयू के जो सांसद हैं गिरधारी यादव, उन्होंने हाँ, सवालिया गिरधारी निशान यादव उठाए ने कि नहीं शो उठाए? कॉज नोटिस भी दे दिया गया है। अरे तो नोटिस इनको दे दिया, चंद्रबाबू नायडू को क्यों नहीं दिया? उनको हाँ, भी दे देना था एक तो ठीक नोटिस। है क्यों नहीं पवन दिया वर्मा, उनको? ठीक है पवन वर्मा।